किसान भाइयों, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम गजेंद्र रावत है। पहले भी बहुत बार मैं आपके रूबरू जय कुमार जी की वीडियोस के थ्रू आया हूँ आपके सामने, और आज फिर एक बार आपके सामने हूँ। आज जो टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसलिए इस पे दोबारा वीडियो डालें। पहले डाली थी वीडियो 20-25 दिन पहले, तो शायद कुछ किसानों ने देखी होगी, कुछ ने नहीं देखी होगी। तो आज हम दोबारा वो वीडियो डालेंगे, दोबारा वो जानकारी देंगे। वो जानकारी है बीज उपचार। किसी भी फसल का बीज उपचार क्यों जरूरी है, किसान को बीज उपचार क्यों करना चाहिए, और बीज उपचार के क्या फायदे हैं। बीज उपचार बहुत सारी दवाई आती हैं, लेकिन हम जो आज बीज उपचार की बात करेंगे वो करेंगे एल्गोन योद्धा। एल्गोन योद्धा से बीज उपचार कैसे करना है, कब करना है, और उसके फायदे क्या हैं। एल्गोन योद्धा की बहुत सारी वीडियोस हमने डाली हैं, नरमे पे उखेड़े के लिए, नीमेटोड्स के लिए, बहुत सारी सब्जियों में, फसलों में डली हुई है। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो बना रहे हैं बीज उपचार एल्गोन योद्धा से क्यों, कब और कैसे करें और क्या फायदे हैं। बीज उपचार ये समझिए कि एक जिस तरह हम घर का जब शुरुआत करते हैं तो नींव रखते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट घर की नींव की है उतनी ही इंपॉर्टेंट खेती में बीज उपचार की है। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपनी फसलों का जो भी फसल बुआई करते हैं, बीजते हैं, उन फसलों का बीज उपचार जरूर करें। बीज उपचार करने का खर्चा कोई ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उससे अपनी जो फसल की नींव है वो बहुत अच्छी रखी जाती है। बीज उपचार क्यों जरूरी है? जो भी फसल के बीज हम लगाते हैं, मार्केट से लाते हैं, कुछ घर के यूज करते हैं, तो सभी फसलों के बीजों में कुछ ना कुछ इन्फेस्टेशन, कुछ कंटेमिनेशन, कुछ फंगस, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस, कुछ ना कुछ जरूर होता है। तो बीज बोने से पहले उस कंटेमिनेशन को, उस इन्फेस्टेशन को खत्म करना जरूरी है, ताकि वो बीमारी हमारी आने वाली जो फसल आप बो रहे हैं उसमें बड़े होने के बाद वो समस्या ना आए। अब आज जो फसलें बोई जा रही हैं उनमें सरसों की बुआई अभी चल रही है, गेहूं की चल रही है, अभी जीरा बोया जाएगा, सौंफ बोई जाएगी, धनिया बोया जाएगा, आलू की बिजाई चल रही है। तो हम शुरुआत करते हैं गेहूं से। गेहूं का बीज उपचार क्यों करना चाहिए? गेहूं में एक बीमारी आती है फाल्स मट, जिसको करनाल बंट बोलते हैं, और निमेटोड आता है, फंगस की और कोई बीमारी भी हो सकती है, उसके अंदर कोई इन्फेस्टेशन हो। तो गेहूं के बीज उपचार के लिए आपको योद्धा से एक 50 ml योद्धा आपको 80 किलो बीज में, मतलब 2 किले के बीज में, 2 एकड़ के बीज में लगाना है। 40 किलो का बैग आता है बीज का, तो 2 बैग के लिए आपको 50 ml योद्धा से उसका बीज उपचार करना है। 50 ml योद्धा में आप 200-250 ml पानी मिला लें, जितना भी रिक्वायरमेंट है, जो बीज पे कोटिंग हो जाए, और बीज उपचार करने के बाद उसको छाया में सुखा लें, और उसके बाद उसकी बिजाई कर दें। के फायदे क्या होंगे? एक तो जो भी कोई बीज में कोई फंगस, वायरस, बैक्टीरिया है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शुरुआती अवस्था में जो कीट कोई काटते हैं, दानों को चिड़िया खा जाती हैं, या कोई और कोई कीड़ा लगता है शुरुआती अवस्था में 20-25 दिन, वो योद्धा ये बीज उपचार से वो आपका रोकथाम होगी, और फसल का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये आपने बीज उपचार कर दिया तो आपने अपनी गेहूं की फसल की नींव बहुत अच्छी रख दी। तो आज हम सिर्फ बात बीज उपचार की ही करेंगे। दूसरी फसल लेते हैं आलू की। आलू में एक बहुत जो बड़ी समस्या है वो है काली चितरी, ब्लैक स्कर्फ की। ब्लैक स्कर्फ के लिए आप 250 ml योद्धा, 25 से 30 बैग जो बीज के आते हैं पोटैटो सीड के, वो उनको फैला के उनके ऊपर 250 ml योद्धा का घोल बना के स्प्रे करके 2 घंटे 3 घंटे उनको छाया में सुखा के बिजाई कर दें, तो आपका आलू जो बिल्कुल वायरस, फंगस और बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा, और ब्लैक स्कर्फ की समस्या आपकी बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद भी हम खेत में भी रिकमेंड करेंगे ब्लैक स्कर्फ के लिए कब योद्धा डालना है, गेहूं में भी निमेटोड के लिए बताएंगे कब डालना, लेकिन आज बात सिर्फ बीज उपचार की है। तो अगर आप ब्लैक स्कर्फ के लिए योद्धा से, एल्गोन योद्धा से बीज उपचार करेंगे तो आपको 90% उसका फायदा मिलेगा। तीसरी फसल आती है सरसों। सरसों में जो बीज उपचार करना है वो 15 से 20 ml योद्धा सरसों के 1 किलो बीज को लगेगा। उससे उसका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, कोई उसमें बीमारी है वो खत्म हो जाएगी बीज में। शुरुआती अवस्था में बहुत सुरक्षा करता है जमीनी कीड़ों से, जमीनी फंगस से,
विल्टिंग नहीं आएगी, छोटे पौधे जो सरसों के मर जाते हैं उग के, वो समस्या खत्म हो जाएगी आपकी। तो सरसों के बीज के लिए 15 से 20 ml योद्धा 1 किलो बीज में लगेगा। उसके बाद आती हैं सौंफ, धनिया, जीरा। ये जो फसलें हैं इनमें बीज उपचार जो करना है वो आपको 1 किलो बीज में 20 से 25 ml योद्धा ही लगाना। सौंफ, जीरा और तीसरी फसल मैं जो बता रहा था धनिया, तो 20 से 25 ml योद्धा 1 किलो बीज में लगाना है और उनकी बिजाई कर दें आप। तो शुरुआती अवस्था में आपको इन चीजों से, जो शुरुआती अवस्था में बीमारियां लगती हैं, विल्टिंग आती है, कोई फसल के छोटे पौधे मर जाते हैं, कोई जमीनी कीट खाते हैं, तो वो समस्या से आपको बहुत ज्यादा फायदा इन बीज उपचार से, एल्गोन योद्धा से मिलेगा। तो बीज उपचार की बात हम यहीं तक करेंगे और मात्रा एक बार फिर बता देता हूं। गेहूं में 50 ml जो योद्धा है वो 2 गट्टे को लगेगा, मतलब 2 एकड़ के बीज को लगेगा। सरसों में 15 से 20 ml 1 किलो बीज को लगेगा। आलू में 250 ml योद्धा 1 एकड़ के बीज को लगेगा। 25 से 30 बैग आलू के यूज होते हैं बीज में। और सौंफ, जीरा और धनिया में 15 से 20 ml 25 ml 1 किलो बीज को लगेगा। तो इससे आप अपनी फसल का एक सुरक्षा कवच बना के योद्धा से उपचार करके बीज सकते हैं और ये आपकी एक शील्ड हो जाएगी और आपकी फसल की नींव बहुत अच्छी रखी जाएगी। किसान भाइयों, मेरा नंबर मैं एक बार दोबारा बताता हूं आपको। आपके खेतों में कभी भी कोई निमेटोड, कोई गांठें, कोई फंगस, कोई विल्टिंग, कोई समस्या है, योद्धा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मेरे को सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक कभी फोन कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 97802 70807 97802 तो किसान भाइयों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और आशा करता हूं आपकी रबी की फसलें बहुत अच्छी होंगी। परमात्मा हम सब पे अपनी मेहरबानी, अपनी आशीर्वाद बनाए रखे और हमारा किसान बहुत खुशहाल हो। धन्यवाद, नमस्कार।